श्याम सुंदर जी, उषा देवी जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुजी, हम पति पत्नी सुबह उठकर हाथ पैर धोकर बिस्तर में ही माला जप करते हैं, क्या ये उचित है या अनुचित? हाँ, बहुत बढ़िया है। किसका है प्रश्न? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, जब करो। जब तक शौचालय ना जाए ना तब तक, मान लो जब शौचालय जाए तो फिर पवित्र होके फिर, हाँ बढ़िया है। गुरुजी, माला जप आलती पालथी मार के करते समय पैरों में पीड़ा होने से पैर फैलाना पड़ता है, जिससे कोई अपराध तो नहीं बनता? ना ना, वृद्ध शरीर, आप नाम जप मंत्र जप करो। ये जो आसनों में बैठने की बात है ना, ये सब ब्रह्मचारियों की बात है। नए बच्चे हैं ब्रह्मचारी, योग मार्ग में चल रहे हैं, भगवत मार्ग, उनका ब्रह्मचर्य पचे। जैसे आसनों पे सीधा ऐसे बैठा रहता है, इसमें पीड़ा होती है। अब इसको जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 बिना हिले ऐसे, तो जो ब्रह्मचर्य है जो अधोगामी है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, ब्रह्मचर्य पचने लगता है। क्योंकि गृहस्थी में तो परिवार है, लेकिन जो बाबा जी वो कैसे अपने को सुधारे, तो ब्रह्मचर्य के लिए, एकाग्र मन के लिए और अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए। फिर जो विरक्त साधक है उनके लिए कठोर नियम होता है। आप ऐसे बैठिए, आप गृहस्थी में हो, पूरा शरीर जीर्ण क्षीर्ण हो रहा है, तो ऐसे पलथी मार के बैठो तो ठीक है, नहीं कुर्सी में बैठ जाओ, सोफा में बैठ जाओ। अब भजन होना चाहिए, ज़्यादा बैठने वाला उसमें शासन नहीं चल सकता। वृद्ध शरीर गांठ दर्द करेगी, कमर दर्द करेगा, क्योंकि गृहस्थी में रहे हो। थोड़ा टहल लिया, फिर बैठ लिए, फिर टहल लिए, पर टहलते समय भी मंत्र जब, बैठते समय भी। अब भगवान का स्मरण बना रहे, प्रभु का स्मरण ना छूटे, खास बात ये रहेगी। गुरुजी, किस दिशा में मुख करके माला जप करना चाहिए? सुबह शाम पूर्व दिशा में बैठकर मंत्र जप करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बढ़िया है। शाम टाइम उत्तर दिशा में करते हैं और प्रातः काल पूर्व दिशा में करते हैं। और जब भगवत प्रेम की बात आ जाती है तो सब दिशाएं हमारे प्रभु की है। वो जिधर बैठा उधर ही मंगल है। अब सही पूछो तो हमें दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रह गया। जैसे पहले तो सब था संध्या वंदन जो करना, अब हमसे अगर यहाँ पूछा जाए कि किस दिशा में दरवाजा है तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका चिंतन ही नहीं होता ना। आज कौन सा दिन है मुझे पता नहीं। डायलिसिस के लिए लोग बताए, हाँ कल डायलिसिस तो लगता है, हाँ अमुक अमुक दिन डायलिसिस होता है। एकादशी का पता चलता है परिक्रमा की भीड़ से, क्योंकि ये सब चिंतन ही नहीं रह गया ना कि अब कौन सी दिशा, सब दिशाएं हमारी प्रिया प्रीतम की, सब भूमि मंगलमयी। वह जिस समय नाम जब चल रहा है सब मंगलमय हो रहा है। पर हाँ, प्रारंभ में ये आवश्यक है कि जैसे प्रातःकालीन बेला पर पूर्व दिशा में जिधर से सूर्योदय हो रहा है उधर के लिए, और भगवत प्राप्ति के लिए फिर संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भजन करना चाहिए जी। सविता भारद्वाज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, हम बहुत ही बुरे हैं, बहुत अपराध किए हैं, आप हमें क्षमा करें या दंड दें, ये आपकी बात है। हे भगवान, अगर हम बुराई पकड़े रहेंगे तो हम बुरे हैं, अच्छाई पकड़ लिया तो अच्छे हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। अपने को देखे, जो शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध आचरण है उनको ना करे, वही बुराई है। अगर हम बुराई करते भी रहेंगे और कहते रहेंगे हम बुरे हैं, तो ये मूर्खता कभी हटने वाली नहीं। वैष्णव दैन्यता एक अलग चीज होती है, लेकिन जिसे हम गलत समझते हैं हम गलत करेंगे नहीं। अगर हम गलत करते रहे और अपनी जबान से कहते भी रहे तो क्या वो बकवास ही तो है, मूढ़ता ही तो है, मूर्खता ही तो है। जब हम जान रहे हैं कि गलत है ये और नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें बल मिलेगा नाम से। हम जितना नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उतने हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। आध्यात्मिक पावर से ही हम अपनी इंद्रिय और मन को गलत कामों से रोक सकते हैं। नहीं तो जानते हुए भी वो जबरदस्ती गलत काम करवाते रहेंगे, क्योंकि आप में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई। इसलिए खूब नाम जप करो और बचो गंदी बातों से, नहीं तो इनका जब परिणाम आएगा ना तो फिर वो मतलब सह नहीं पाओगे। छोटे से कोई कर्म का बहुत बड़ा परिणाम होता है, और बड़े कर्म का परिणाम तो कहना ही क्या है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल जिसे मनोरंजन समझा जाता है वो दुर्गति का कारण बनता है। जो बच्चा बच्ची और सब आजकल ये समझ रहे हैं ना कि खिलवाड़ है, बस केवल मन जैसा कहे वैसा हमें करना है, तो इतनी बात समझ लो कि ये तुम्हारी दुर्गति का कारण है।
ये भगवान ने गृहस्थी धर्म की, विरक्ति धर्म की, परिवार की व्यवस्था शास्त्रों में की है। आप ऐसे चलो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहो, संयम से रहो। जिस पति पत्नी से ब्याह हो जीवन भर उसको निर्वाह करो और उसी में सीमा में रहो। ब्याह किस लिए किया जाता है? सीमा में। ये पशु स्वच्छंद विचरण करते हैं, मनुष्य थोड़ी। मनुष्य के लिए तो एक सीमा है। ब्याह इसीलिए किया जाता है कि आप अपनी पत्नी से, पति अपने पति से ही सांसारिक संबंध रखें, अन्य किसी से नहीं। और उसको समझा नहीं जाएगा तो पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। ऐसे ही शुभगति व्यभिचारी, जो पुरुष व्यभिचार करता है उसे कभी शुभगति प्राप्त नहीं हो सकती, दुर्गति को प्राप्त होता है। ये बहुत, जो हम लोग आजकल मनोरंजन समझते हैं ना, धर्म का त्याग करके मनमानी आचरण, तो ये जब शरीर में भयंकर रोग और दुर्गति होती है तो नरक क्या है, जीते जी देख लो, ऐसा नरक है। इतनी अशांति, घोर जलन। एक घटना बताते हैं, पूर्व में एक शुक्ला परिवार थे, बड़े जमींदार थे शुक्ला जी, और उनका जो लड़का था बिल्कुल हष्ट पुष्ट ऐसा एकदम। उनका ब्याह हुआ, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब। उनका ब्याह हुआ, वो आई तो फिर वो बड़ी रूपवती थी और वो हष्ट पुष्ट थे, सब था सब। एक दो बच्चे हुए, उन्होंने नौकर रखा, उसने नौकर से संबंध बनाया, उनकी पत्नी ने, और मिल करके नौकर से पति को जहर दे दिया, पति मर गया। अब उसके पिता जो जमींदार थे, उनको जब पता चला ऐसा ऐसा, तो पूरी संपत्ति अपनी, एक जो बहुत ही शासन करने वाले जमींदार टाइप थे ठाकुर, उनके नाम कर दी, क्योंकि एक ही पुत्र था। तो तुम्हें दाना नहीं देंगे, हमारे पुत्र को तुमने मार दिया। अब वो सब उधर लिख दी। उन्होंने उनके पिता को भगवान की तरह अपने यहाँ रख लिया ठाकुर ने। अब जब जांच हुई तो वो नौकर और उनकी पत्नी, जो जिसने जहर दी, आजीवन के लिए उनको सजा हुई, सब बर्बाद हो गया ना। ये तो है बाहरी परिणाम। जो इसका मूल परिणाम आएगा वो आगे के जन्म में भोगना पड़ेगा, नरक आदि भोगने के बाद। ये खिलवाड़ नहीं है, बहुत सावधान रहना चाहिए। ये फिसलते फिसलते ऐसी जगह चला, अब बताओ जीवन भर जेल भोगेगी। वहाँ पत्नी बनकर जमींदार की आनंद ले रही थी, उसको चैन नहीं पड़ा, मनमानी आचरण किए तो कहाँ पहुँच गए। छोटे छोटे दो बच्चे गलियों में रोटी मांगते घूमते थे। उस जो जमींदार था वो, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसने ठाकुर को दे दी जलन में कि तूने हमारे बच्चों को मारा, हम 1 रुपया, अब पिता के पास अधिकार है, दे दी। अच्छा, वो दोषी ठहराई गई, दोषी निकली तो दोनों को, उस नौकर को भी, उनको आजीवन का कारावास हो। बच्चे दोनों अनाथ बच्चे गलियों में, हम भूख लगी रोटी, अब कोई उनको पुचकारने वाला नहीं। ये कितना बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया ना। ऐसे आज आप लोग मनमानी आचरण करेंगे तो कल आपका जो घेर करके आएगा कर्मों से, अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तुम भोग नहीं पाओगे।